Hello friends, myself Dr. Priyanka. A very happy new year to all of you. May your year be full of health, wealth and happiness and lots of stunning smile. And today's topic is पोस्ट आरसीटी प्रिकॉशन। जैसे कि हमने पहले की वीडियोस में देखा है कि आरसीटी की प्रोसीजर्स क्या होती है, उसमें कितनी सिटिंग लगती है एंड अब हम जानेंगे कि पोस्ट आरसीटी हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए एंड ड्यूरिंग आरसीटी ट्रीटमेंट भी हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। तो फर्स्ट टॉपिक है कि हमें सबसे पहले ड्यूरिंग आरसीटी के टाइम हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब हमें रूट कैनाल के लिए डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो जब वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है तो उस टूथ में एक स्पेसिफिक होल होता है, स्पेसिफिक होल जो सेंटर से किया जाएगा आपके दांत में। जैसे इसमें देख रहे हैं आप, इस टूथ में जैसे ये ब्लैकिश दिख रहा है ना, ऐसा स्पेसिफिक होल किया जाएगा जिसके थ्रू वो कैनाल तक पहुँच पाएंगे। तो वहाँ पर एक टेम्परेरी फिलिंग होती है। तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एंड आपको उस साइड से खाना नहीं है जब तक कि ट्रीटमेंट हो रहा है। डोंट ड्रिंक दैट साइड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एंड उस दिन जिस दिन आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है उस दिन आपको एक एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया जो दांत को सुन कर देगा, तो आपके दांत जो अगर लोअर है तो वो आपका पूरा मैंडिबल का एनेस्थेटाइज होगा हाफ एरिया, और अपर का है तो वो एक स्पेसिफिक टूथ में होगा। तो उस दिन आपको उस साइड से नहीं खाना है। अगर आप उस साइड से ड्रिंक करेंगे तो आप बाइट कर सकते हैं अपने चिक को अंदर से और आपको अल्सर हो सकता है। तो ड्यूरिंग दैट डे कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको उस साइड से खाना नहीं खाना है। सेकंड प्रिकॉशन, सेकंड ये है कि अगर जिस दिन वो स्टार्ट होता है तो उसमें एक टेम्परेरी फिलिंग की जाती है, तो आपको उस साइड से खाना नहीं खाना, कुछ भी हार्ड बाइट नहीं करना है, कुछ भी हार्ड थिंग्स नहीं करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको बार बार चेक नहीं करना। बहुत से लोग याद होती है कि वो फिंगर के थ्रू चेक करते हैं टूथ को, ये ठीक है, प्रेस करके देखते हैं, टूथ से प्रेशर लगाते हैं कि वो पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दैट टाइम स्लाइटली पेन हो सकता है स्टार्टिंग का जो फर्स्ट डे होता है, तो आपको ये बार बार चेक नहीं करना है। जैसा आपके डेंटिस्ट ने आपको मेडिसिन दी है, प्रिस्क्राइब की है, वो मेडिसिन आपको टाइम टू टाइम लेना है। पेन के लिए एंटीबायोटिक जितने दिन का कोर्स दिया गया आपको और जो प्रिकॉशन दिए हैं उनकी तरफ से जो इंस्ट्रक्शन मिले गए हैं उसको फॉलो करना है। एंड थर्ड पॉइंट, आपको ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आपको उस टूथ से रिलेटेड च्युइंग नहीं करनी है, हार्ड फूड, कुछ भी स्टिकी फूड नहीं लेना है उस साइड से। मतलब एक वीक अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपको उस साइड से खाना नहीं है। खा सकते हैं अगर सॉफ्ट चीज़ें, हम पेशेंट को खाने को इसीलिए मना करते हैं कि अगर हम सॉफ्ट अलाउ करते हैं तो वो सॉफ्ट की जगह हार्ड फूड लेना भी स्टार्ट कर देते हैं। सॉफ्ट में आप जैसे कि राइस है, जैसे चपाती है, रोटी है, इधर से चबा के आप इस साइड ले सकते हैं। इनडायरेक्टली उस टूथ पे कोई फोर्स नहीं करना है। एंड अब बात आती है पोस्ट आरसीटी प्रिकॉशन की। तो पोस्ट आरसीटी प्रिकॉशन में आपको सबसे पहले, तो अगर उस दांत का आपका ट्रीटमेंट हुआ है और परमानेंट फिलिंग हो चुकी है, कैप लग चुकी है, तो फर्स्ट आप स्टार्ट करेंगे उस टूथ से कुछ भी सॉफ्ट टाइट लेना। आपको बिल्कुल ऐसे रेडी नहीं रहना है कि अब मेरा दांत बिल्कुल ठीक हो चुका है तो मैं से कुछ भी बाइट करूँ। या बहुत से लोग की ऐसी हैबिट्स होती है कि वो बॉटल का ढक्कन या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो होती हैं ओपन करने की कोशिश करते हैं, या फीमेल्स की आदत होती है जो क्लिप है, पिन है, वो हम टूथ में कई बार पकड़ते हैं या उससे खींचते हैं, या पॉलीथीन कुछ नहीं खुलता है तो वो दांत के थ्रू लोग उसे टीयर करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी हैबिट से आपको बचना है, खासतौर से जिस टूथ में आपका रूट कैनाल हो चुका है उस टूथ में तो स्पेशली, और आपके नॉर्मल टूथ में ही नहीं। तो आपके टूथ में अगर अननेसेसरी आप फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स अननेसेसरी और बाहर की तरफ दांत को खींचता है, इससे आपके दांत का डिस्टॉर्ट होने के चांसेस बहुत रहते हैं। आपके दांत टेढ़े हो सकते हैं अगर आप बार बार इस तरह के फोर्स दांतों पे लगाएंगे, और ब्रेक भी हो सकते हैं। दांत वीक होने की वजह से कई बार ब्रिटल हो जाता है कुछ कंडीशंस में, तो वो दांत में अगर आप ऐसे फोर्स लगाएंगे तो वो आधा टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है। एंड पोस्ट आरसीटी तो दांत वैसे ही वो पहले जैसा हेल्दी नहीं होता है, क्योंकि हमने उसका नर्व सप्लाई, जो भी ब्लड सप्लाई था दांत का, हमने वो क्लियर कर दिया, जिसकी वजह से उसमें सेंसेशन चले गए हैं, उसमें आपको ठंडा गर्म कुछ नहीं लगेगा। तो अब आपको उसमें पहले के दांत से ज़्यादा थोड़ा वीक हो जाता है, तो आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि मुझे उसे जेंटली ही यूज़ करना है। नॉर्मल जो हम खाना खाते हैं उसी के लिए हमारे दांत बने हैं, हमें उसी की तरह उसे यूज़ करना है। और पोस्ट आरसीटी के बाद आपको उस दांत से कुछ कड़क नहीं खाना है। कड़क में जैसे कि बहुत सारे फूड होते हैं डेली आप जो खाते हैं, खाने में चपाती, सब्जी, चावल, ये सब नॉर्मल चीज़ें आप इजीली खा सकते हैं उस दांत से। लेकिन हार्ड फूड में जो भी हम स्टिकी फूड, टॉफ़ी, चकली,
या कुछ भी ऐसी होती हैं चने या मूंगफली जिसमें हमें कभी भी कुछ कड़क आने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे नेचुरल दांत भी टूट सकते हैं। पोस्ट आरसीटी में दांत वैसे भी थोड़ा वीक रहता है, उसका ब्लड सप्लाई नहीं होता है, ये वो सब हम क्लियर कर चुके होते हैं। तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि उस दांत से मुझे कुछ ऐसा नहीं खाना है कि मेरी कैप को लगेगा तो वो अंदर तक पेन जाएगा आपको। अब पेन अब की बार टूथ में पेन नहीं होगा, आपको पूरा गम्स और पूरा नीचे के एरिया में बोन तक पेन फील होता है उसमें। तो आपको ओवर हार्ड चीज़ें नहीं लेनी है, नॉर्मल चीज़ें आप खा सकते हैं। हार्ड में जैसे चने मूंगफली मैंने आपको बताया, चकली, ये सब चीज़ें होती हैं। और स्टिकी फूड नहीं लेना। अगर आप स्टिकी फूड लेंगे तो जो आपकी लगी हुई कैप है, एक स्पेसिफिक टूथ को प्रिपेयर करके जो कैप सीमेंट की जाती है, वो एक सीमेंट के थ्रू दांत में चिपकती है। तो अगर आप बार बार कुछ स्टिकी फूड लेंगे तो उसमें एक फोर्स लगता रहेगा, जिसकी वजह से वो कैप निकल सकती है। वो कैप अगर निकल भी जाती है तो वो फिर से लग जाएगी। अगर आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो उसको फिर से सीमेंटेड कर देंगे। लेकिन अननेसेसरी अगर आप फोर्स लगाते रहेंगे तो वो बार बार निकलेगी, और अगर बार बार निकलेगी तो वो ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, कैप के भी और टूथ के भी। तो ये प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेना चाहिए। और आपको मेडिसिन जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, वो आपको अच्छे से पूरा कोर्स करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, 1 या 2 मेडिसिन लिए मेरा पेन रिलीफ हो गया। पेन किलर नॉट ए नेसेसरी कि आप पूरा लें 3 दिन का कोर्स, उसका कुछ रोल नहीं रहता है। ये जो एंटीबायोटिक है आपको 3 या 5 डेज का कोर्स होता है, उसे आप लेना है और उसको टाइम टू टाइम लेना है, एक ही टाइम लेना है आफ्टर फूड। लेकिन उसको टाइम से लेंगे तो आपके अंदर जो एब्सेस है या जो भी इन्फेक्शन हुआ था उसको हील होने में और इन्फेक्शन को पूरी तरह से कम होने में हेल्प मिलती है। तो ये रहे आज के ड्यूरिंग ट्रीटमेंट प्रिकॉशन एंड आफ्टर पोस्ट आरसीटी प्रिकॉशन। अगर आप इसे लेंगे तो आपका टूथ जल्दी हेल्दी हो जाएगा और ब्रेक होने के चांसेस से भी बच जाएगा। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियोस लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन बनते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। Thank you. Stay healthy and keep smiling.